नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वीएनएम टीवी के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, क्योंकि अभी हम जिसे भी कॉल करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं, आप ठीक हैं? तो आज मैं भी आपको पूछ रही हूँ और कह रही हूँ, ठीक रहिएगा और आप ठीक ही होंगे। क्योंकि आज मैंने ऐसे शुरुआत इसीलिए की है कि हम जब ठीक है, उसके बावजूद भी बीमार हैं। हम किसी बीमार को देखते हैं तो और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ये अभी के दौर को लेकर जो हमारी मानसिक परिस्थिति हो रही है, वो इस तरह हो गई है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोना का कहर। हम सब जानते हैं कोरोना कहर के बीच मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर दीपल पटेल, जो साइकोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Thank you for having me. मैं बात शुरू करूं उससे पहले कुछ ऐसे आंकड़े और ऐसे रिसर्च के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी। कोरोना महामारी के कारण देश में मानसिक रोगों के मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कोरोना से जुड़ी मुख्य 3 वजह जो लोगों को बेहद परेशान कर रही है वो है कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर। दूसरा जो है लॉकडाउन से जो पैदा हुआ है अकेलापन। सोशल रिलेशन को लेकर जो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं वो। और नौकरी और बिजनेस को लेकर अनिश्चितता जो खड़ी हुई है, ये 3 कारण है। खौफ के इस वातावरण में चिंता, पैनिक अटैक, तनाव, एंजाइटी इत्यादि के साथ साथ बढ़ गई है बहुत सारी दूसरी भी परेशानियां। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में करीबन 7.5% लोग किसी न किसी तरह से मानसिक बीमारी से त्रस्त हो गए हैं इस सवा साल के काल में, कोरोना के कहर में, कोरोना काल में। और ये जो मैंने बात की कि सबसे ज्यादा लोगों को डर सता रहा है कि कहीं मैं कोरोना ग्रसित तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ये सबसे ज्यादा परेशान कर देती है बात। और अगर कोई कोरोना ग्रसित हो भी जाता है तो और ज्यादा दूसरी परेशानियां खड़ी कर देता है डर के मारे। परिवारजन भी उतना ही डर जाते हैं। तो बात वहीं से शुरू करते हैं डॉक्टर दीपल, कि कोरोना ज्यादा खतरनाक है या उससे डर, उससे जो डर लोग पैदा हो रहा है लोगों के मन में, ये दोनों में ज्यादा खतरनाक क्या है? Obviously, वो जो डर है जो कोविड-19 के वजह से हुआ है, that is more dangerous ओके। because COVID can affect a few parts of your body, whereas when we talk about fear, जो डर है, anxiety, depressive symptoms, ये जो भी हम कहते हैं, जब हम किसी भी चीज से डरते हैं, it जी। is directly related to our immunity system. Be it stress hormone or the digestive system or heart rate or BP वो directly affect करता है. So जितना हम ज़्यादा डरते हैं, उतनी हमारी immunity is susceptible, it's prone, vulnerable हो जाती है कोई भी disease के लिए, including COVID-19. So डर is more dangerous. डर रहे हैं लोग और वो ही ज्यादा खतरनाक है। मगर एक व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव होता है तो किस प्रकार का डर उसे सताता है और क्या डर की वजह से और परेशानियां खड़ी होती हैं और उनके परिवारजन कितना डर जाते हैं और उनकी परिस्थिति कैसी होती है, उसके बारे में बताइए। What is happening is right now जो alarming situation है वो ये जी। है कि ज़्यादातर the moment we get a COVID-19 positive report जी। हम वहीं सरेंडर कर जाते हैं. So people are not able to think rationally, to think right. ऐसे जी। इतने सारे numbers इनके, you know, if we see there's so many people, more than 15 crore vaccinated, more than 1.7 crore जो recover हुए हैं अच्छे से, लेकिन वो एक भी positive चीज हमको याद नहीं आती है. हमको जी। सिर्फ वो पॉजिटिव वर्ड दिखता है. उसके वजह से इंक्लूडिंग द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर्स, द मोमेंट उनको एडमिट करने की बात होती है तो पूरे घर का माहौल एज इफ इट बिकम्स सो हेवी, जी। राइट?
हमारा घर का माहौल देखो, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि अगर किसी पेशेंट को फॉर सम रीजन वार्ड से आईसीयू शिफ्ट किया जाता है, तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम डर पे चला जाता है। दे जस्ट गिव इन टू द सिचुएशन एंड दे सिंपली से दैट अब तो मतलब पता नहीं मैं वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी, तो जी, वो जी। बहुत गलत हो रहा है। जी, जी। So the patient and the patient's relatives, because the doctors are doing their bit, but as the other part of society, हुँ। people who are not specialized into COVID related treatments, we need to take care of our mental health first. So at least हम डर कंट्रोल में रख सकते हैं। लोगों को ये हो रहा है कि मैं पॉजिटिव ना आऊं और वो डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। मगर यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं पॉजिटिव ना आऊं कोरोना के रिपोर्ट में और वो ना आए उसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं और ख़ासकर ये इलेक्शंस को लेकर सरकार ने जो भी गलतियाँ की उसको लेकर लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और ब्लेम कर रहे हैं सरकार को, सरकार की नीतियों को, स्वास्थ्य सुविधाएँ कम पड़ रही है। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ में चल रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक ही बात बताता है, इन्होंने ये कर दिया, ये नहीं किया होता तो इतना ज़्यादा संक्रमण नहीं होता। तो सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को ब्लेम करने के बजाय अगर कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो वो क्या हो सकता है? एज़ अ ट्रू। साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे मैम? आई डेफिनेटली अग्री बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि हम इतने ज्यादा ब्लेम गेम पे खेल रहे हैं कि ये बीजेपी के वजह से और गवर्नमेंट के वजह से, इलेक्शंस के जी, वजह से। आई डोंट से क्या सही है क्या गलत है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इट। ये जी, सही वक्त नहीं है वो सारी चीजें डिस्कस करने का। इनफैक्ट व्हाट इज वेरी डिस्टर्बिंग राइट नाउ इज जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, द मोमेंट यू आस्क हिम कि अच्छा શું થાય છે, आप जी, कैसे हैं, एंड दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग। वो जी, इतना तो हम पूछते कि अच्छा आपका रिपोर्ट सही आया है, तो बोलते नहीं आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं है। तो फैमिली जी, में सबने कहा हाँ सब ठीक है। मतलब फैमिली में सब ठीक है, खुद ठीक है, आसपास सब ठीक है, बट जी। स्टिल वी हैव गिवन इनटू द सिचुएशन मेंटली। हुँ, सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, अभी ब्लेम गेम खेलने के बजाय अगर हम एक सेकेंड के लिए बहुत ग्लोबल लेवल पे ना सोचें, जी, लोग क्या करते हैं आजकल फ्री टाइम में, दे वॉच अ लॉट ऑफ न्यूज। ओके, न्यूज देखना, अपडेटेड रहना बहुत सही बात है, बट डरना भी इनफैक्ट जरूरी है। हल्का फुल्का डरेंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे फॉर ऑल द क्राइसिस दैट वी हैव टू जी, फेस इन केस। बट हर एक चीज लिमिट में एक्सेप्टेबल है। व्हाट बिल्कुल। इज हैपनिंग इज ये लोग इतना डरते हैं कि पूरा दिन वो न्यूज में ऐसे कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, स्मशान में लाइन है, ये है वो है, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इफ अगर मैं मर गया, तो मेरे को अगर मेरी ट्रीटमेंट में कुछ कमी आ गई है, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि दैट्स ऑल ओवर थिंकिंग। So instead of that, just like a sunflower, I read a very beautiful article which said कि जो sunflower होता है, it generally is inclined towards the sun. वो जी, sun की तरफ हमेशा डायरेक्शन रहती है उसकी। हुँ, बट किसी टाइम अगर by any chance वो क्लाउडी डे है, अगर वो ग्लूमी डे है, what happens is at certain times जो sunflowers है वो एक दूसरे पे फेस करते हैं to share those energies. Maybe this is that time कि जब पैंडेमिक है, हम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम एंड द हॉस्पिटल्स एंड द डॉक्टर्स, इफ वी कैन हेल्प ईच अदर, जी, कि हम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें, रिफ्रेश करें अपने आप को और खाली हमारे आसपास की चीजें देखें कि हमारे घर में सब सही है कि नहीं, सेकेंडली हमारे नेबरहुड में सब सही है कि नहीं। अगर जी, कोई होम क्वारंटाइन है तो हाउ कैन वी हेल्प देम। एक आध हुँ, ग्रोसरी रख के आ गए उनके घर के आगे, या एक फोन कॉल कर दिया, एक वीडियो कॉल कर दो, कुछ अच्छे मैसेजेस भेजो, कुछ अच्छे घूमने गए थे वो पिक्चर्स भेजो, बच्चों की अच्छी फोटोज भेजो। एक पॉजिटिव बबल क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी इतने नेगेटिविटी में भी। जी। दैट इज हाउ वी कैन कीप आवर माइंड, वो कुछ स्मॉल माइंड हैक्स वी नीड टू प्ले टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी मेंटली। जी। बहुत सही बताया मैम आपने कि हमें खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाँटनी पड़ेगी, तब जाके हम खुद भी खुश रह पाएँगे। जैसे अभी गोत्री जीएमएआरएस में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो नया कोविड डॉम बनाया है जी। अ, वहाँ पर एक स्माइली के साथ में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रखा है और एक एक पॉज़िटिविटी वहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं वो
इसे देखकर खुद खुश रहें और अपने आप को ये साबित करें कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा या मैं ठीक हो बिल्कुल, जाऊँगी। बिल्कुल। ये बिकॉज़ सारी विल बातें पावर हम जो है जी, द मेंटल एनर्जी, विल पावर जो है, इवन इफ वी टॉक अबाउट पारुल हॉस्पिटल, आई मीन जी, एंड ऑल द अदर प्लेसेस दैट आई हैव बीन विजिटिंग, जी, व्हाट वी हैव सीन इज़ कि वो जो छोटी-छोटी चीज़ से हम डिफरेंस ला पा रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे जाके पॉजिटिव हैप्पी म्यूजिक ढूँढना। सम सिंपल थिंग्स लाइक आप कोई ओल्ड सॉन्ग सुनिए, राजेश खन्ना के कुछ हैप्पी सॉन्ग सुनिए, कुछ हैप्पी मेमोरीज क्रिएट कीजिए, कुछ वॉलपेपर चेंज करो हॉस्पिटल, वो छोटी-छोटी चीज़ भी अफेक्ट कर रही है। One simple बिल्कुल। example I'm reminded of, like there were a lot of employees who were having COVID positive report थे उनके, and they were some were home quarantined, और वैसे आजकल तो चल ही रहा है ये माहौल। जी, जी। उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं हुँ, पारुल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डॉक्टर देवांशु पटेल सर ने एक सिंपल सा मैसेज ड्राफ्ट किया कि वी आर इन दिस टुगेदर, एंड आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेल, एंड वी हुँ। आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एसोसिएशन, एंड वी आर वेटिंग, और किसी की जॉब्स नहीं जाए, छोटा सा मैसेज। सो अगर वो ऐसा कर सकते हैं, हम छोटे-छोटे मैसेजेस तो शेयर कर ही सकते हैं। लेट्स मेक बिल्कुल। ईच अदर फील वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वांटेड, एंड वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। हम उतना तो कर ही सकते हैं। दैट इज़ व्हाट बहुत आई थिंक। सही आइडिया दिया कि हम अच्छा मैसेज लोगों को फॉरवर्ड करें, नहीं कि नेगेटिविटी फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी एक एक हाँ, एक दौर चला है कि ज़रा-सा भी कोई भी कोरोना से रिलेटेड कोई भी खबर आपके पास में आती है, तो फ़ौरन आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मत करिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों के पास में वैसे भी सारी चीज़ें पहुँच ही जाती है। आप क्या खुशी वाला मैसेज, कोई खुशी थोड़ी देर के लिए मगर स्माइल ला सकते हैं, ऐसा कोई एक एक शब्द ही सही, वो कुछ पहुँचा सकते हैं, वो कोशिश कीजिए, ताकि सामने वाले के चेहरे पर खुशी आएगी और आप खुद भी खुश होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना वजह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, जो सीरियसली। नेगेटिविटी फैला रहा है। आपने बहुत सही बात कही कि ये छोटी-छोटी बातें करें, मगर उसके बीच भी डॉक्टर दीपाली सब कुछ सही है, आप एज़ अ साइकोलॉजिस्ट समझा रही हैं, मैं खुद भी, क्योंकि हम भी रोज़ाना आंकड़े देते हैं, बाहर जब कवर करने जाते हैं, वहाँ भी बहुत नेगेटिविटी हम कवर करके आते हैं, तो हम पर भी काफ़ी असर होता है। हमें भी नींद नहीं आती, हम भी बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, और जब हमारे बीच से, जैसे हम पत्रकार हैं, तो हमारे बीच से कोई चला जाता है, बहुत अच्छे-अच्छे पत्रकार अभी हमने खोए हैं, तो तभी हम भी थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। उसके बावजूद हम अपने आप को सँभाल लेते हैं, सुबह फिर तैयार होके आ जाते हैं, मगर ये सभी के बस की बात नहीं होती। तो स्वास्थ्य विभाग और साथ-साथ में हम बात करें कि हमें डॉक्टरों के ऊपर विश्वास बढ़ाना है। हमें सरकार के ऊपर भी विश्वास करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अभी सरकार को डिनाई एग्ज़ैक्टली, करें और अभी ये सरकार को निकाल क्रिटिसाइज़ दें। करने का जी। वक़्त है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है समव्हेयर इट्स हाई टाइम कि हुँ। वी स्टार्ट कंसिडरिंग आवरसेल्फ एज़ वन टीम। जी, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, क्लीनिंग स्टाफ से लेके पेशेंट, पेशेंट का रिलेटिव, हम सब एक टीम है। जी, हम लोग अगर अभी ऑपोज़िशन में खड़े हो जाएँगे कि आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, और आप सही टाइम पे नहीं ला रहे हो, या ये अवेलेबल नहीं है, या वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो सही चीज़ नहीं है। जी, फिलहाल हम सबको एक टीम में लड़ना है, बिकॉज़ हम सबका इंटेंशन तो एक ही है कि पेशेंट जी, ठीक होना चाहिए। जी, जी, So if we can work in that direction of logically thinking about things, क्योंकि अगर ये चीज है, because there's so many people I have seen जो आईसीयू में जा रहे हैं, 15-20 दिन रह रहे हैं, they're getting well. Why? Because they are mentally strong. और हम वीडियो कॉल पे ही उनसे बात कर रहे हैं, बहुत कम केसेस में अगर हम जा भी रहे हैं, इट्स रियली वेरी, if you get a hack of it, it is not that difficult to keep a positive attitude. जी, खाली जी, रिपोर्ट में पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है, हमको मेंटली पॉजिटिव होना पड़ेगा। जी, So जी, that is very important. If we can take care of some simple things, जी। that would be helpful. और स्वास्थ्य सुविधाओं पे विश्वास करें, सरकार पे विश्वास करें, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान और खुद पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, क्योंकि हमारे पास में अभी जो एक एक बहुत अच्छा ज़रिया है, खुश रहना है, परिवार को खुश रखना है और पॉज़िटिविटी के साथ लोगों के बीच रहना है, तो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तभी जाकर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको पॉजिटिव रख पाएंगे। हमारा फोकस अभी हट गया है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि हम बिल्कुल, यानी हमारे जैसे लोग बिजी हैं, मगर क्योंकि अभी आंशिक लॉकडाउन के बीच हम चल रहे हैं, तो 50% स्टाफ के साथ में ऑफिसेस चालू हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग घर पे रहते हैं। एक दिन अल्टरनेट डे उनको ऑफिस जाना होता है। घर में दूसरे जो लोग हैं, जैसे कल ही एक रिसर्च के तहत आया है कि ज़्यादातर महिलाओं ने अपनी जॉब छोड़ दी है या फिर मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस बीच लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, और फ्री हो गए हैं इसीलिए नेगेटिविटी बढ़ रही है। नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इतना ज़्यादा पैनिक लोगों के बीच हो रहा है, और उनका फ़ोकस कहीं और चला जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोरोना के बारे में सोचना, कोरोना के आंकड़े पढ़ना, अखबार पढ़ना, तो भी वही टीवी देख रहे हैं, तो भी वही लोगों के साथ में बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पर, तो भी वही। तो ये एक ही फ़ोकस पे लोग चले गए हैं। तो फ़ोकस चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? या दैट इज वेरी ट्रू। आजकल वो काफी, बिकॉज आजकल क्या हो गया, अगर घर में 4-5 मेंबर भी रह रहे हैं तो सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर एक अलग दुनिया चल रही है। And therefore, I have seen a lot of patients. I see this. There's a difference in their online and offline personality. बंदे के अंदर इतना चेंज है कि वो ऑनलाइन कुछ अलग दिखता है, ऑफलाइन एक्चुअल बंदा कुछ अलग है। जी, So first of all, there has to be a limit of the screen time that a person is spending. There has to be a time wherein you just shut off that screen थोड़े टाइम के लिए, एंड उसके बाद वो घर में कनेक्ट करे, थोड़ा एक दूसरे से बात करे, और बाद में इफ दे कैन डिसाइड कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट कोविड, हम जी। वही बात करेंगे जिसके बारे में हम हेल्पफुल हो सकते हैं। हम अगर आसपास किसी को हेल्पफुल हो सकते हैं या फोन करके किसी की हिम्मत बढ़ा सकते हैं या कोई चीज प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो ठीक है। उसके अलावा अननेसेसरी ब्राजील में ये चल रहा है और इधर वो चल रहा है और इधर, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है राइट नाउ, हमारी मेंटल एनर्जी हमने पूरी उस पे लगा दी है। तो जी, इनफैक्ट पूरा दिन जब हम ऐसा देखते हैं तो रात को सोते टाइम भी कॉन्शियसली यू थिंक यू हैव डन थिंकिंग विद दैट, जी। सबकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। सो वी नीड टू कनेक्ट विद पीपल, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। हमको वो याद रखना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक सिर्फ कोविड का रहना चाहिए, इसके बाद मेंटल हेल्थ का कुछ आना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, बिकॉज़ जी, वो जो वेव आएगा वो और भयानक हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम सिर्फ इसको कोविड का रहने दें, हमारे फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज घर में करते रहे, थोड़ा जी। बिज़ी रहने की कोशिश करें। हुँ, बिकॉज़ द मोमेंट आप देखिए, जिनके वहाँ छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों के पीछे इतना आगे पीछे बिज़ी, उनके पास टाइम नहीं है देश दुनिया की चिंता करने का। जी, सो लिटिल स्मॉल थिंग्स इफ दे कैन मेंटेन रेगुलर रूटीन, कुछ कनेक्टेड रह सके, अगर सोशली किसी के साथ कुछ हेल्पफुल हो सके, दे कैन गेट देयर फैक्ट्स राइट, अपने जी। पर्सनल इंजन का चेक लाइट थोड़ा देख ले। गाड़ी में भी एक टाइम के बाद हमको वो इंजन में देखना पड़ता है कि हमारा चेक लाइट सही है कि नहीं। सो दिस इज हुँ, टाइम wherein you can sit and reflect on yourself कि ये जो तेजी से हम जी रहे थे, is जी, it really worthwhile? अब ये पॉज मिला है हमको, तो एक लॉन्ग पॉज के बाद लेट अस सिंपली थिंक कि इसमें से क्या चीजें are worth returning back to। बिल्कुल सही बात। unnecessary arguments, unnecessary jealousy, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, वो अचीवमेंट सही में इतने मायने रखते हैं? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। एक तो हमारा अपब्रिंगिंग, हम इस तरीके से सोसाइटी बनी है कि हम खुशी, दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ हम बाहर की दुनिया में ही ढूंढ रहे हैं, हम जी, अंदर से कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। वी कांट डिसाइड टू बी हैप्पी। जी, ओके, वी सिंपली लुक एट थिंग्स। दैट इज द रीजन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स। जैसे कि आपने पूछा हम क्या कर सकते हैं, सबसे हुँ, पहले हम हमारे मिरर न्यूरॉन्स का ध्यान रख सकते हैं। जी, जी, मिरर न्यूरॉन्स जो है, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू लुक एट समथिंग, जब हम कोई चीज देखते हैं, हम उससे एम्पैथाइज करते हैं, उससे कनेक्ट कर जाते हैं, एंड वो कनेक्शन की वजह से वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल, बागबान में अमिताभ रोता है तो हम भी रोते हैं, टाइटैनिक में लियोनार्डो सिंह करता है, हम भी दुखी हो जाते हैं। क्रिकेट में लास्ट बॉल, लास्ट ओवर,
में हम सब सोफा के एज पे बैठे होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ वी फील सो कनेक्टेड एज़ इफ मैं खेल रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सो जब हम इतना सारा नेगेटिविटी देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मिरर न्यूरॉन्स अटैच होंगे वहाँ। जी, तो थोड़ा-सा अच्छा भी देखें और कुछ चीज़ें अच्छी भी फॉरवर्ड करें। जैसे कितने लोग अभी टिफ़िन सर्विसेज़ स्टार्ट कर रहे हैं जी, जी, फॉर वेरी मिनिमल रेट्स। कितने लोग अब जो मदद हो सकती है कर रहे हैं। दे आर इनफैक्ट हमारी जितनी भी टीम है वो सब मेंटल हेल्थ को लेके इतने प्रोएक्टिव हो गए हैं, इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर्स निकाल दी है जहाँ जी, पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी वो सिर्फ डीएम करते हैं, कोई फेक आईडी से भी, तो भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिकॉज़ यू नेवर नो हू नीड्स। इनफैक्ट आई थिंक कि हॉस्पिटल्स बढ़ जाएँगे, ऑक्सीजन्स बढ़ जाएँगे, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस हमारे पास फिलहाल लिमिटेड है। So it's very important to take care of the health workers also. It's जी, important to take care of their health. वो हम रातों-रात कहाँ से लाएँगे? जी, So in fact the Ministry of Health and Family Welfare ने भी नेशनल हेल्पलाइन निकाला है for psychosocial and mental health. जी, So health workers के लिए। So it's high time that we focus on that and make sure that we are kind to each other because COVID temporary और हम सब इसमें साथ में है together we can do wonders. हमने इतनी सारी चीजें देखी है, ये भी देख लेंगे, निकल जाएगा। इट्स अ वायरस व्हिच स्टेज फॉर 14 डेज। जी, हमसे बिल्कुल। कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सो लेट्स नॉट गिव इन सिंपली। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और आपने जैसे कहा कि डॉक्टर के बारे में आपने जो बात की, तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हमारे परिजन को लेकर, हम खुद अगर संक्रमित होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, कुछ और ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। आप सोचिए कि 1 सवा साल से ये सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। क्या उनको तनाव नहीं हो रहा होगा? उनको थकान नहीं लग रही होगी? उनको ये हमारा दर्द देखकर उनको दर्द नहीं हो रहा होगा। ऐसे वीडियोज़ कितने ज़्यादा हमने देखे हैं कि डॉक्टर खुद रो पड़ते हैं, रो जाते हैं कि हम हेल्पलेस हैं। बस सिर्फ़ दुआ करें और हम हमारी कोशिश कर रहे हैं और आपके हाथ में जो है, वो आप जो नियम बने हैं कोरोना से बचने के लिए, उसको निभाएँ। इस तरह से डॉक्टर अपील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही तनाव में हैं, हम अकेले ही परेशान हैं। सभी परेशान हैं, बस सिर्फ़ इतना है कि हिम्मत रखनी है, टूटना नहीं है, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर, एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर, ये दौर से हम सबको निकल आना है, गुज़ार लेना है ये समय और आगे आने वाले अच्छे वक़्त के लिए सोचना है कि हाँ, हम कश्मीर गए थे घूमने के लिए, फिर जाएँगे अगले साल। ये सारी पॉज़िटिव बातें सोचकर ये पूरे समय को हमें बिताना है। आखिर में क्या कहना चाहोगे डॉक्टर दीपक? माय सिंपल अर्ज इज कि हमको डिसाइड करना होगा कि हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, विल बी हैप्पी, रिवाइव योर हैप्पी मेमोरीज। आप अपनी जी, अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए, जरूरी नहीं है फोटो देखना, जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट द लास्ट टाइम आप कहीं घूमने गए थे या कोई अप्रिसिएशन हुआ था या यू नो एनीथिंग दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर गुड मेमोरीज। थिंक ऑफ दैट, अब वो वापस से रीलिव कीजिए मेंटली, लिसन टू सम गुड सॉन्ग्स, आप कुछ अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, किसी को मदद कीजिए बिकॉज व्हेन यू हेल्प समवन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील बेटर। इन फैक्ट यू रियली नीड टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स आल्सो। हमारे जी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बड़ौदा के, आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम बिकॉज वो सामने से फोन करके मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग, सब सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते कि मैम हम क्या कर सकते हैं, बताओ हम क्या करें। देन वी आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स, दे आर टॉकिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। सो जी, हम सबको पता है सही क्या है, कहीं ना कहीं we'll have to limit our exposure to WhatsApp University। unnecessary ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, नहीं। check your facts if it's really right and make sure that you're making somebody smile। एक होमवर्क के तौर पे ले लीजिए कि आज मैं किसी को तो स्माइल करा के ही रहूंगी, चाहे वो फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी हो। they need your positive help, you know, so make sure that you are there for each other। किसी एक जी, बंदे के लिए आप लाइफ में ऐसे होने चाहिए कि जैसे ही आपका नाम आए कि ओके दीपल कॉलिंग एंड यू शुड फील हैप्पी लुकिंग एट दैट स्क्रीन।
सो किसी एक बंदे के लाइफ में डिफरेंस ले आएंगे तो हम बहुत सारे हैं पॉपुलेशन में, हम एक एक को भी मदद कर लेंगे तो नैया पार है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए यू। मैम, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। थैंक यू। अपने हिस्से की हंसी 50% किसी को दे दो, बस इतना कर लो, तो ये तनाव मुक्त जीवन हो जाएगा और इतनी ज्यादा परेशानियों के बीच हम सब खुश रहकर इस परेशानी का सामना कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ थैंक जुड़ने के यू। लिए। रियली थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सो मच और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी देखते रहें। वीएनएम टीवी पर ऐसी खास चर्चा, खबरें और देश दुनिया की बातें लेकर हम आप तक पहुंचते रहते हैं। अपना ख्याल रखें और वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीएनएम टीवी इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारी वीएनएम टीवी की वेबसाइट को विजिट करें खबरों के लिए। नमस्कार।